आज हम टाइप सेकंड की बात करेंगे प्रतिशत के अंदर, जिसका नाम है से या तुलना में। टाइप सेकंड का क्या नाम है? से या तुलना में। इसका मतलब है या तो किसी प्रतिशत में कमी होगी या फिर किसी प्रतिशत में वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि होगी। जिसे एग्जांपल लेते हैं अपन, 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। अपना क्वेश्चन क्या है? 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि अंतर जो होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी 400 500 से कितना कम है? 100 कम है। तो जो अंतर है वो तो ऊपर लिखेंगे, और जिसके साथ भी से लगा है, जिसके साथ भी से लगा है उसको हम नीचे लिखेंगे। साथ में क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ये हमें इसके अंदर करना है से वाले प्रश्नों में। 400 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है तो हम निकालेंगे, तो अंतर कितना आया? 100। किससे? जिसके साथ भी से लगा वो कहाँ आएगा? नीचे। तो नीचे आ गया 500। साथ में किससे गुणा होगा? 100 से। तो 5 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, आया 100/5। ठीक है, 100 में 5 का भाग लगा तो कितना आया? 20% कम है। 20% कम है। ये अपना आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसे 80 मिनट 1 घंटे से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो 80 मिनट 1 घंटे से, 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है तो अंतर कितना आया? 20 का। 60 और 80 के अंदर कितना अंतर है? 20 मिनट का। तो अंतर कहाँ लिखना है? ऊपर लिखा, बट्टे में जिसके साथ भी से लगा है। तो यहाँ से किसके लगा है? 60 मिनट के। तो 60 नीचे आ गया, इंटू 100। अब 20 का भाग 3 बार, कितना आएगा? 33 सही 1/3% अधिक है। ठीक है, ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 घंटे 1 दिन से कितना प्रतिशत कम है। 6 घंटे 1 दिन से कितना प्रतिशत कम है। तो अपन देखेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो कितना घंटे कम है? 6 घंटे और 24 घंटे, इनका अंतर कितना आ गया? 18 घंटे का। और नीचे जो इसके साथ भी से लगा है वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो नीचे कितने आया? 24 मल्टीप्लाई होगा 100 से। 6 का भाग 2 बार, 6 का भाग 4 बार, यानी 6 का भाग 3 बार और 6 का भाग 4 बार। तो कितना है? 3/4 इंटू 100। ये कितना हो गया? 300/4। कितना आएगा? 75% कम है। ये अपना आंसर हो गया। इसके बाद में हम टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड के अंदर आएगा, एक तरफ प्रतिशत में कमी देकर किसी दूसरी तरफ प्रतिशत में वृद्धि पूछेगा, या फिर एक तरफ वृद्धि देकर दूसरी तरफ कमी पूछेगा। जैसे एक तरफ प्रतिशत में कमी देकर दूसरी तरफ प्रतिशत वृद्धि पूछेगा, या फिर क्या होगा इसका अपोजिट? एक तरफ प्रतिशत वृद्धि देकर
दूसरी तरफ प्रतिशत कम ही पूछेगा। ये टाइप थर्ड के क्वेश्चन है। इसके अंदर एक तरफ या तो कमी देगा और दूसरी तरफ वृद्धि पूछेगा, या फिर एक तरफ वृद्धि देकर दूसरी तरफ कमी पूछेगा। जिसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, ए का मान बी से 20% कम है तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये अपना प्रश्न हो गया। एक तरफ तो कमी दे रहा है, दूसरी तरफ अधिक पूछ रहा है। यानी ए का मान बी से 20% कम है तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब अपने को लाइन टू लाइन जो भी सॉल्व करते चलना है इसका। कि अपन ने पहले लिखा ए और बी, हमेशा एक डिजिट को 100 मानो, ठीक है, एक को 100 मान के चलेंगे। इसके अंदर है ए का मान बी से 20% कम है तो बी अगर 100 होगा तो ए कितना होगा, 80% मान लेते हैं दोनों की। तो ए बी 100% है तो 20 से 20% कम ए हो गया। अब ये पूछ रहा है कि बी का मान ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए से बी कितना है, 20 अधिक है, 20%। अंतर हमने क्या किया था पहले टाइप सेकंड में, अंतर को ऊपर लिखा था, जिसके साथ भी से लगा हुआ उसको यहाँ प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किया था। तो 20% ऊपर आ गया अंतर। अब बोरा ए से, तो ए कितना है, 80 है तो 80 आएगा नीचे, गुणा होगा 100 से, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 20 का भाग 4 बार और 4 का भाग 25 बार, तो कितना आ गया, 25% अधिक है। इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। इसमें पहले प्रतिशत कमी दे रखी है, फिर वृद्धि पूछी है, अधिक है, कमी देकर वृद्धि पूछेगा। अब हमें वृद्धि देकर कमी पूछेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, ए का मान बी से 10% अधिक है। ए का मान बी के मान से 10% अधिक है तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है। पहले में कमी देकर वृद्धि पूछ रहा था, इस बार वृद्धि देकर कमी पूछ रहा है। यानी कि ए का मान बी से कितना है, अगर बी को 100 माने तो बी से 10% अधिक है तो 110 हो गया। अभी पूछ रहा है बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है। ए से कितना प्रतिशत कम है बी का मान, यहाँ पर अंतर कितना आया, 10 का, तो अंतर ऊपर। अब से जिसके साथ भी लगा है वो आएगा नीचे, ए से, तो ए कहाँ आएगा, नीचे, 110% के लिए गुणा 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर आएगा 100/11, 100 में 11 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 9 से ही 1/11% कम है। ये अपना आंसर हो गया। इसी टाइप से इसी टॉपिक को हम प्रतिशत के स्थान पर आयु के अंदर भी काम में ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं आयु का। अब इसको आयु के अंदर देखते हैं अपन। आयु के अंदर क्वेश्चन लेते हैं, पुत्र की आयु पिता की आयु, पुत्र की आयु पिता की आयु से 40% कम है तो पिता की आयु पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु से, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, टॉपिक चेंज हो गया, लेकिन तरीका वही है। जैसे इसके अंदर भी क्या आएगा, पुत्र और पिता, ठीक है। पुत्र की आयु पिता की आयु से 40% कम है, यानी पिता अगर 100% है का है
तो उससे 40% कम किसकी आयु है? पुत्र की आयु है। तो ये आ गया 60। ठीक है, अब यहाँ पर हम अनुपात भी ले सकते हैं या फिर इसको यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे अनुपात के अंदर लेके करें तो ये इनका अनुपात कितना आ जाएगा? प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 20 का भाग 3 बार और 20 का भाग 5 बार। अब क्या पूछा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना अधिक है, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 ऊपर आ गया अंतर, और पुत्र की आयु से, तो पुत्र से किसके साथ लगाया? पुत्र के साथ, तो बट्टे में पुत्र का आया 3 गुणा 100, तो कितना आ गया? 200/3। तो ये कितना आ गया? 66 से 2/3%। ये तो हो गया अनुपात से। अगर वैसे करें अगर, तो कितना कम है? 40 कम है, तो 40 बट्टे पुत्र का कितना है? 60 इंटू 100, 20 का भाग 2 बार, 20 का भाग 3 बार, तो ये भी 200/3, यानी 66 सही 2/3%। इसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयत की लंबाई 10% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। एक आयत की लंबाई 10% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसको हम करेंगे कि मान लेते हैं कि पहले आयत की लंबाई 100 थी और चौड़ाई भी 100 थी, लेकिन अब क्या हुआ? उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई और उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, यानी -100। अक्स मान लेते हैं कि कितना प्रतिशत कम करें? अक्स कम करें, तो इनके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। हमने इन दोनों को बराबर मान लिया कि लंबाई भी 100 है और चौड़ाई भी 100 है। तो अगर हमने लंबाई को बढ़ाया तो वो हो गई 110, और चौड़ाई कितनी? चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, तो 100 माइनस अक्स। अब इनको काटते हैं, तो इधर आ गया 1000, यहाँ पर कितना आ गया? 1100 माइनस 11 एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 11x माइनस का ये इधर आ गया, तो 11x, और ये 1000 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 1100 माइनस 1000, तो 11x बराबर 100। x की वैल्यू कितनी आएगी? 100/11 गुणा में यहाँ पर आगे भाग में, तो कितना आएगा? 9 सही 1/11% की। अब हमें ये कमी करनी है, तो आंसर कितना आएगा? 9 सही 1/11% कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकान किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर देता है, तो वह खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। एक दुकानदार, इसको दुकानदार बोल देते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर देता है,
तो वह खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर कमी देकर वृद्धि पूछ रहा है और कहीं पर क्या देगा, वृद्धि देकर कमी पूछेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं कि वह वस्तु 100 रुपये की बेचा था और उसके अंदर 100 रुपये की वो 100 वस्तुओं को बेचता था। 100 रुपये की पर के हिसाब से 100 वस्तुएं बेचता था। तो अब उसने क्या किया, 25% की कमी कर दी। तो 25% की कमी कर दी तो कितने की होगी, 75 की होगी। और उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे। तो खपत कितनी थी, 100। अपने प्रोडक्ट भी 100 माने थे, उसकी खपत भी 100 मानी थी। तो उसने खपत में अब वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वृद्धि करेंगे तो 100 प्लस x हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 का भाग 3 बार, 25 का भाग 4 बार, इधर आ गया 400 और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए 300 प्लस 3x। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x बराबर 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/3 यानी 33, सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी उसका खर्च अपरिवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर। एक त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। तो उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम करें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर जाती है, यानी आधार को 100 माना, उसके बाद में 20% की वृद्धि करके 120 हो गया। तो उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम करें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। इधर सामने भी क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई बचेगा। तो आधार हमने पहले 100 माना, अब उसमें 20% की वृद्धि करके 120 हो गया। अब ऊंचाई को भी हम पहले 100 मान लेते हैं और अब ऊंचाई के अंदर क्या होगा, कमी होगी तो 100 माइनस x कर लेते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इधर आ गया 1000 बराबर 12, अंदर मल्टीप्लाई हो तो 12 माइनस 12x। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12x बराबर 200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/12 यानी 100/6, 16 से ही 2/3%। ये कमी करनी पड़ेगी उसकी ऊंचाई में। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक सिनेमा घर का मालिक टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि कर देता है। एक सिनेमा घर का मालिक एक टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि कर देता है, तो वह दर्शकों की संख्या को कितना प्रतिशत कम करे कि उसकी आय पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक सिनेमा घर का मालिक टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि कर देता है।
अब इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे कि मान लेते हैं कि उसने पहले मूल्य 100 था, फिर उसने 40% की वृद्धि करके कितनी का कर दिया, 140 का कर दिया। अब हम दर्शकों की संख्या भी मान लेते हैं कि पहले 100 थी, अब उसमें कुछ प्रतिशत कमी होगी, तो कमी होगी तो क्या होगा, 100 माइनस 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, 0 से 0 इधर आ गया 1000, फिर 14 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1400 माइनस 14x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14x बराबर 400, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400/14, ठीक है, तो 200/7, ये कितना आ जाएगा, 28 सही 4/7%, ये अपना आंसर हो गया।